नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑल अबाउट द टीचिंग प्रोफेशन। यानी कि अगर आपको टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, सरकारी टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, उसके लिए आप कैसे अपना रास्ता तय कर सकते हो, कैसे आप अपनी मंजिल अपने टारगेट पर पहुंच सकते हो, उसके लिए क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, वो सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन जैसे कि 12th अगर आपने कर रखी है या किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या 12th पास स्टूडेंट है वो टीचर बन सकता है, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं उनके अलग अलग लेवल होते हैं। पीआरटी होते हैं, टीजीटी होते हैं, पीजीटी होते हैं, स्कूल लेक्चरर होते हैं, कॉलेज लेक्चरर होते हैं। तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है, उनको ये लगता है कि जो टीचर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 12th पास हो तो भी गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। अगर आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री है तो भी आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। तो उस सब को हम समझेंगे कि किस लेवल के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद आपके माइंड में यह भी आता होगा कि परसेंटेज कितनी चाहिए। जनरल या एवरेज लेवल पे देखा जाए तो स्टूडेंट्स को लगता है कि जिनके 95% से ऊपर मार्क्स आते हैं, अबोव मार्क्स आते हैं, तो लगता होगा कि वही टीचर बनते होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है। यानी नीचे वाले हैं वो तो बेचारे पीछे रह गए, ऐसा नहीं है। अगर आपके 50% मार्क्स है 12th में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। कैसे, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की। यानी कि आपने अगर 12th कर ली, अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कर लिया, फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, वो काफ़ी नहीं है। उसके बाद आपको करने होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। जैसे डीएड होता है, बीएड होता है, सीपीएड होता है, बीपीएड होता है। तो क्या होता है, कितने टाइम के होता है, किसके लिए, कौन से किस लेवल के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्स की। यानी कि आपने ये कर लिया, उसके बाद कुछ एग्जाम होते हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्रैक करने होंगे, वो आपको पास करने होंगे, क्वालिफाई करने होंगे। कौन से, जैसे आपने नाम सुने हैं सीटेट के बारे में, एच टेट के बारे में, यूपी टेट के बारे में, एमपी टेट के बारे में, रीट हो गया, एचपी टेट हो गया। तो ये एग्जाम कौन से होते हैं, कितने के डिफिकल्ट होते हैं, कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्या वो क्रैक हो पाएगा, उसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की। यानी कि अगर ये सब कुछ कर लिया तो क्या कंफर्म ये टीचर बन जाओगे? नहीं, उसके बाद भी कुछ और रहता है। आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो बात आती है कि सरकारी टीचर बनना है, तो उसका क्या ये जो मैं बताने वाला हूँ वो सही से रास्ता रहेगा, या फिर ऐसा ही होगा कि सर आपने आधी अधूरी जानकारी दे दी। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये मेरी 4th गवर्नमेंट जॉब है एज ए टीचर। ठीक। तो मैं काफ़ी घूमते घामते यहाँ पर तक पहुँचा हूँ। केवी से, नवोदय से होकर के दिल्ली गवर्नमेंट तक पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 4th गवर्नमेंट जॉब में हूँ एज ए टीचर, तो आई थिंक कि मेरे से बेटर कोई गाइड आपको नहीं कर सकता। ओके, मुझे अच्छे से पता है कि ये रास्ता आपका सही से जाएगा, ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होकर के जाएगा, ये रास्ता कभी भी आपको मंजिल तक नहीं लेकर के जाएगा। तो मैं आपको एक सीधा सा रास्ता बताने वाला हूँ कि ये रास्ता आप अगर चूज करते हो तो वहां तक आप आसानी से बिना किसी कोचिंग वगैरह के पहुंच सकते हो। ओके। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था। उस वीडियो की अगर बात की जाए तो उसमें हमने बात की थी उन स्टूडेंट्स की जो 10th क्लास को पास कर चुके हैं और 11th क्लास में जिन्होंने एंट्री ली है। उसमें हमने बात की थी कि आप अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में एंट्री करने वाले हो। आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। वो डिसीजन कौन सा होता है? जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं, अपने स्ट्रीम को चूज करते हैं, और वो डिसीजन आपके फ्यूचर की दशा और दिशा दोनों को तय करता है। आप फ्यूचर में क्या बनोगे वो उस डिसीजन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो वो जो वीडियो था थोड़ा सा मैंने लंबा खींचा था। उसमें मैंने डिटेल में एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर फोकस किया था। अब उस वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगा होगा कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि ये ले लेते हैं, ये सब्जेक्ट ले लें तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट ले लें तो क्या होगा। तो यहाँ इस वीडियो में जब हम समझेंगे कि अगर आपको टीचर बनना है तो यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पास रिवर्स गियर नहीं होगा। उसके बाद अगर आगे निकल गए तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी। हम केवीएस में टीचर के लिए अप्लाई करें और वहां पे हमसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, भाई ये सब्जेक्ट थे, हमने कहा कि नहीं हमने तो ये ले लिया था, ये ले लिया था, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके। तो वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपकी क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ यूजफुल है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है टीचर बनने के लिए। जैसे टीचर अगर आपको बनना है तो अगर आप 12th पास हो
तो भी बन सकते हो, जैसे 12th अगर आपने की हुई है तो अभी आप टीचर बन सकते हो। या आपके पास बीए है, बीएससी है, बीकॉम आपने की है तो भी आप बन सकते हो। अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम करते हो तो भी बन सकते हो, यानी कि 12th वाला भी गवर्नमेंट टीचर बन सकता है, एमए, एमएससी, एमकॉम वाला भी गवर्नमेंट टीचर बन सकता है। उससे ऊपर आगे आ जाता है आपका पीएचडी, अगर आपने पीएचडी की है तो भी गवर्नमेंट टीचर बन सकता है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाईली क्वालिफाइड होंगे तो ही गवर्नमेंट टीचर बनोगे, अगर आपने 12th कर लिए तो भी गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। लेकिन सिर्फ इसके साथ नहीं, ये आपके हो गए क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके साथ आपको कोर्सेज करने होते हैं। आप डीएड कीजिए या बीएड कीजिए या बीपीएड कीजिए या सीपीएड कीजिए, इस टाइप के कोर्सेज होते हैं, उनमें से कोई एक कोर्स करना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो एक एक करके मैं आगे बताऊंगा टीचिंग लेवल के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे कौन सा कोर्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि ये आपका लेवल 1 होता है। आप अपने स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन को खत्म कीजिए, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स को आपको करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम कब हो जाएगा कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स करें और उसके सेकेंड ईयर में होंगे तब इस एग्जाम को दे सकते हो। जैसे सी टेट हो गया, आपका स्टेट का टेट होता है, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, हरियाणा में हरियाणा टेट यानी कि एच टेट होता है, पंजाब में पी टेट होता है, राजस्थान में रीट होता है, मध्य प्रदेश में एमपी टेट होता है। तो इस टाइप से अलग अलग टेट एक एग्जाम होता है टीचर बनने के लिए। तो एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता, 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और उसमें से 60% मार्क्स लेने होते हैं, यानी कि 90 आपको मार्क्स लेने होते हैं। अगर आप ये मार्क्स ले लेते हो, जो कि आ जाते हैं, अगर जिसका थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा उसके भी आ जाते हैं, वो अगर आ गए, इट मीन्स दैट आप जब भी फॉर्म निकलेंगे गवर्नमेंट जॉब के तो आप उस लाइन में खड़े होने के लायक हो जाओगे। ओके। इसके अलावा नेट भी होता है, NET। ओके। तो नेट होता है, नेट किसके लिए चाहिए? नेट चाहिए कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज कैडर में जाना चाहते हो तो आपको नेट करना पड़ेगा। ओके। वो भी सी टेट या जो हमारा एच टेट या यूपी टेट है इसी टाइप से होता है, बस थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाता है क्योंकि आप कॉलेज में जा रहे हो तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ओके। समझ में आ गया ना कि ये क्वालिफिकेशन होती है, डिपेंड करेगा कि कहां पर किस लेवल के हम टीचर बनने वाले हैं। ओके। यहां से मोटे तौर पे समझिए आप, फिर एक एक लेवल का मैं बताने वाला हूं कि आपको इस लेवल पे जाना तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये सब कुछ आपने कर लिया, ठीक, लाइन में खड़े हो गए। उसके बाद होगा आपका एग्जाम, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जॉब निकाली, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसका एक एग्जाम होगा, तो उसमें कौन से आ पाएंगे जिन्होंने ये तीनों चीजें कर रखी है, वो उस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम क्रैक हो गया, दैट्स ओके, गवर्नमेंट जॉब में आ गए आप। ओके। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि आपको अगर टीचर बनना है, किस लेवल का टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री प्राइमरी टीचर की। ठीक। अब प्री प्राइमरी टीचर्स कौन से होते हैं? जैसा कि आपको यहां से नाम से पता चल रहा है कि वो टीचर्स जो जैसे नर्सरी, LKG, UKG यानी कि 3 से 5 वर्ष के बच्चों को टीच करते हैं। अभी सभी स्टेट्स में तो नहीं है, लेकिन जैसे दिल्ली की बात करें या कुछ स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे प्री प्राइमरी स्कूल्स हो जाते हैं। कई कई स्टेट्स में ये है कि प्री प्राइमरी स्कूल तो नहीं होते, आंगनवाड़ी होती है। तो वहाँ आंगनवाड़ी में बेसिक एजुकेशन दी जाती है जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं। तो अगर आपको प्री प्राइमरी टीचर बनना है कहीं पर भी, किसी भी, जैसे आप KVS में जा रहे हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जा रहे हो, अगर आप JNV में वहाँ पे जा रहे हो, अगर आप दिल्ली में या चंडीगढ़ में या किसी भी स्टेट में प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे BA, BSc, BCom किया है तो यहाँ पे 12th भी लगा लीजिए। अगर आप 12th हो, अगर आप BA हो, अगर आप BSc हो, अगर आप BCom हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। BA जरूर नहीं कि BA, BSc, BCom हो, 12th हो तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद क्या करना है, यानी कि आपने 12th कर ली या BA कर ली या BSc कर ली, BCom कर ली, उसके बाद क्या करना है, आपको या तो DED करना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है, जैसे स्टेट टू स्टेट वेरीज करता है, ज्यादातर स्टेट्स में ये 2 इयर्स का है, कुछ स्टेट्स हैं जहां पे 1 ईयर का भी डिप्लोमा करवाया जाता है। या फिर NTT होती है, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है, या NTT कर लीजिए, 1 ईयर का कोर्स है। या तो आप NTT कर लीजिए या फिर आप DED कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि जो NTT या DED आप 12th के बाद करोगे तो दुकानदारी बहुत खुली हुई है, यानी कि बहुत से लोग हैं जो NTT करवाते हैं लेकिन वो NCERT से या फिर जो इसी के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड है, उससे वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर ये कोर्स मान्यता प्राप्त नहीं है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपने कर लिया तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये आपको देखना है कि जहां से भी आप DED करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NTT के काफी सारी दुकानदारी ऐसी बैठी है कि आपको जगह जगह बताएंगे NTT कर लीजिए,
जब आप अप्लाई करते हो पता चलता है कि भाई इस सर्टिफिकेट की तो वैल्यू नहीं है क्योंकि तो मान्यता प्राप्त ही नहीं था, ओके, फेक है ये, तो वो थोड़ा सा पता कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर प्री प्राइमरी टीचर बनना है तो प्री प्राइमरी टीचर जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी को टीच करते हैं, यानी कि 3 से 5 साल वाले बच्चों को ये टीच करते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए 12th हो या तो आप, या फिर आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी काफ़ी है। प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा डीएड और एनटीटी, या डीएड कर लीजिए या एनटीटी कर लीजिए, दोनों में से एक कर लीजिए। और इसके लिए किसी भी टाइप के टेट वगैरह की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि ये सब कुछ है तो आप एलिजिबल हो। जब भी फॉर्म निकलेंगे, जैसे वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आई अप्लाई कीजिए, एक एग्जाम होगा, एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं क्या, परसेंटेज कितने के चाहिए। आपके 12th में या बीए में, बीएससी में, बीकॉम में जो भी किया उसमें 50% चाहिए आपको, ओके। यहाँ पे भी आपको 50% चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्लियर। यानी कि इतने हो तो आप एलिजिबल हो। अब जॉब जो मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि जो इसके बाद एग्जाम होगा जॉब के लिए, उसमें आपको टॉप में आना पड़ेगा। टॉप का मतलब जैसे अगर आपकी 1000 पोस्ट है तो आपको टॉप 1000 में आना पड़ेगा। अगर 2000 वैकेंसी निकली है तो टॉप 2000 में आना पड़ेगा। ये वाले मार्क्स है ना, कोई नहीं पूछने वाला, 50% होना चाहिए बस, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी वगैरह का क्या पैकेज रहता है। तो जो सैलरी रहती है यहाँ पे, अभी की बात करूँ तो अभी लगभग 35 से 40,000 के बीच में होती है। 35 से 40,000 के आसपास है। अगर आज से 5 साल की बात की जाए तो आप इसमें 10,000 प्लस कर लीजिए, पर ईयर आप 2,000 प्लस कर लीजिए, ओके। यानी कि अगर आप आज से 10 ईयर्स के बाद जॉब में इसमें जाना चाहते हो तो ये मान के चलो कि ये 50,000 के आसपास होंगे, क्लियर। यानी कि इसके आसपास होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा चली जाए, लेकिन नॉर्मल सी बात है कि 2 से 3 हज़ार रुपये पर एनम बढ़ जाते हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। जो नेक्स्ट लेवल है वो है पीआरटी का। प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं, हम आपने भी देखा होगा कि जब आप प्राइमरी में, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक आप पढ़ के आए, तो वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल टीचर्स होते हैं। क्योंकि जो प्राइमरी के बच्चे हैं या प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको फीमेल टीचर से वो ज़्यादा बेटर तरीके से उनकी केयर कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, उनको प्यार से टीच कर पाते हैं। और जब प्यार से टीच किया जाता है तो थोड़ा रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये जॉब है आमतौर पे ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है कि अगर फीमेल यहाँ पे अप्लाई करते हैं या फीमेल जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हालांकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, अभी आप देखते हो कि जो मेल स्टाफ है तो वो भी अच्छा खासा होता है। तो जो प्राइमरी टीचर है आपका, पीआरटी जिसको हम बोलेंगे, ओके, पीआरटी है, वो कौन सी क्लास को टीच करते हैं, वो 1st to 5th क्लास को टीच करते हैं, क्लियर। 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं उनको टीच करते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, काफ़ी है। इससे अगर ज़्यादा हो, हायर क्वालिफिकेशन हो, दैट्स ओके। अदरवाइज इतने से काम चलेगा। आपके चाहे तो आर्ट्स से बीए हो, चाहे आपकी साइंस से बीएससी हो, चाहे आपकी बीकॉम हो, ओके, बैचलर इन कॉमर्स हो, चाहे बैचलर इन साइंस हो, चाहे बैचलर इन आर्ट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रीम चाहे किसी से हो, ये आपको करना है। जब ये कर लिया तो उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, वो है आपको डीएड या फिर बीएड करनी है। अभी भी ज़्यादातर स्टेट्स में ये होता है कि अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको डीएड करना पड़ेगा, ओके, डिप्लोमा इन एजुकेशन। कुछ स्टेट्स में इसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहा जाता है, एक ही बात है, कोर्स एक ही है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। डीएड हो गया या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया। कुछ स्टेट में ये कर दिया गया कि अगर आपको बीएड है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो, काफ़ी सारे स्टेट्स में। तो आपको इनमें से कोई एक कोर्स करना पड़ेगा, क्लियर। ये कितने टाइम का होता है, जैसे बीएड की बात करें तो ये 2 इयर्स की होती है, और अगर आपकी डीएड की बात करें तो ये भी 2 इयर्स की है। प्लस में आपको 6 मंथ की क्लासेस भी लेनी होती है किसी भी स्कूल में जहाँ पर आपका नेम वहाँ पर रिकमेंड किया जाता है, ओके। यानी कि इसको हम मान सकते हैं कि 2 से ढाई साल लगेंगे और इसमें 2 इयर्स लगेंगे। ये आपको करना पड़ेगा कब, जब आपने यहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह कर लोगे, क्लियर। यानी कि उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये हमने कर लिया तो फिर क्या करना है, उसके बाद सीटेट होगा आपका एग्जाम। अगर आप दिल्ली से हो, चंडीगढ़ से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जैसे केवीएस है, जेएनवी वगैरह में अप्लाई करना चाहते हो, दिल्ली चंडीगढ़ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सीटेट क्लियर करना है। अगर आप अदर स्टेट में हो तो वहाँ का अपना एक टेट होता है, जैसे यूपी टेट, एच टेट की मैंने बात की, वो आपको क्रैक करना है। उसमें क्या होता है, 150 मार्क्स का ही होगा। कितने लेने, 60 मार्क्स लेने। कौन से बेसिक जो आपने यहाँ पे पढ़ोगे, जो यहाँ तक किया, उसी लेवल के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। इजिली क्रैक हो जाता है जिसका स्टडी में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, तुक्के से नहीं, इंटरेस्ट अगर आपका है तो हो जाएगा। क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स की बात मैं बता दूं कि यहाँ पे भी आपको 50% ही लेने होते हैं, यहाँ पे भी 50% लेने,
इसको क्रैक करने के लिए 60% लेने। उसके बाद क्या होगा कि जब वैकेंसी निकलेगी तो एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपको मेरिट में आना है, मेरिट में आ गए तो जॉब आपकी लग गई। बात की जाए सैलरी की तो यहाँ पे एट प्रेजेंट जो सैलरी है वो 40 to 45,000 के आसपास है। इसके आसपास ये सैलरी है जो कि 2 से 3 हज़ार पर एनम बढ़ जाती है। यानी कि आप अगर 4-5 ईयर्स के बाद बात करो तो 60+ ये सैलरी रहेगी। क्लियर? तो ये रहेगा अगर आपको पीआरटी बनना है, उसमें कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करेगा। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, आपको सीटेट या टेट क्रैक करना है और उसके बाद आप लाइन में लग जाओगे। जब भी वैकेंसी निकलेगी थोड़ी सी मेहनत करना, मेहनत करोगे तो आप पार हो जाओगे। तो ये बात हुई पीआरटी की, यानी कि जो लेवल 1 के टीचर यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे। क्योंकि हमने जो प्री प्राइमरी टीचर की बात करी तो वो सब स्टेट्स में नहीं होते, कुछ स्टेट्स में आंगनवाड़ी टीचर बनते हैं, तो वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स के तौर पे वो वर्क करते हैं। उसके बाद जो दूसरा लेवल आता है स्कूलों में वो होता है टीजीटी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके क्वेश्चंस इसी के रिगार्डिंग, और वास्तव में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए आपको 11th क्लास में जो चूज करना है वो इसके लिए चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया तो रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे। आपको इंग्लिश टीचर बनना है, आपको मैथ्स टीचर बनना है, आपको एसएसटी टीचर बनना है, आपको साइंस टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं कि मोटे तौर पे हमें क्या चाहिए, फिर हम सब्जेक्ट टीचर की बात करेंगे। ये जो टीचर होते हैं टीजीटी, ये 6 to 8 क्लास को टीच करते हैं। ओके, 6 to 8 क्लास को ये टीच करते हैं। हालांकि दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे अभी भी ये 6 to 10 क्लास को भी टीच करें। क्लियर? जबकि ज़्यादातर अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ 6ठी से 8वीं क्लास को टीच करें, जबकि दिल्ली में 6 to 10 यानी कि 6ठी से 10वीं क्लास को ये टीच करें। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो तो भी बात बनेगी, या फिर अगर आपके पास एमए, एमएससी, एमकॉम है, मास्टर्स इन आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में, एमए इंग्लिश हो, इंग्लिश के टीचर के लिए, या किसी भी सब्जेक्ट में हो, यानी कि अगर आपको ये हो तो भी काफ़ी है, ये हो तो भी दैट्स ग्रेट, यानी कितने से बात बन जाते हैं टीजीटी के लिए। उसके बाद आपको करनी है बीएड। ओके, बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि बीएड करनी है, जो कि 2 ईयर का कोर्स होता है। तो ये आपको करना होगा बीएड, और बीएड करने के बाद आपको करना है सीटेट या फिर टेट, जो लेवल 2 का टेट होता है। जैसे पीआरटी का टेट अलग होता है, आपका टेट अलग होगा। अगर आप दिल्ली में हो तो सीटेट आपको क्रैक करना है, अगर आप अदर स्टेट में हो तो उस स्टेट का वो टेट क्रैक करना है। उसके बाद आप क्या हो गए, आप लाइन में लगने के लायक हो गए। जब भी वैकेंसी निकलेगी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई किया, अच्छा स्कोर किया तो आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, ये आपका रास्ता रहेगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपने जो भी स्ट्रीम चूज की उसी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद बीएड कर लीजिए। साथ साथ बीएड करते हुए आप टेट को क्रैक कर सकते हो, इजीली हो जाता है वो। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो टेट वगैरह इतनी बड़ी बात नहीं होती, बहुत डिफिकल्ट, ये यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है, हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आप लायक बन जाओगे लाइन में लगने के, और वैकेंसी निकली, थोड़े से एफर्ट्स किए तो जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जॉब मिलने के लिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आपको जॉब चाहिए, करियर बनाना है, तो उसके लिए बातों से नहीं लड़ना है, उसके लिए रातों से लड़ना है, रात को उठ के पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी आपको शो करनी, वो अगर शो कर दी तो बात बन सकती है। ओके, परसेंटेज कितने चाहिए, यहाँ पे आपके 50% है, यहाँ पे आपके 50% है, भाई काफ़ी है। ठीक, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, इसको सिर्फ पास करना है, पास होगा 60% से, बात आएगी, यानी कि इतने से आप एलिजिबल हो। बात कहाँ आएगी, जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में आप मेरिट में कैसे आ पाते हो, और वो एग्जाम भी अच्छे खासे लेवल का होता है, तो वहाँ पे भी अगर 65-70 के आसपास होता है तो उनकी जॉब लग जाती है। इतनी ही परसेंटेज चाहिए होती है। यानी इसीलिए तो मैं हर बार बोलता हूँ, जो भी वीडियो होती है उसमें ये बात की जाती है कि भाई 20 में से 20 ना आए कोई बात नहीं। ओके, आपके 20 में से 12 ले लो, 20 मार्क्स में से 12 मार्क्स ले लीजिए, लेकिन 12 का नॉलेज होना चाहिए, जो मिल जाएगी। और वो बात सही भी है, जब आप इस लेवल पे आओगे तो पता चलेगा कि नॉलेज मैटर करता है, मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ तो हो गई टीजीटी की, कुछ सैलरी वैलरी भी बता दो। तो सैलरी जो रहती है इनकी लगभग 50+ के आसपास है, 50K के आसपास है। ओके, 50K स्टेट टू स्टेट वेरीज करेगा। जैसे दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 60K के आसपास आ जाती है, जबकि अदर स्टेट में 50 to 55 के आसपास होती है। ठीक, तो ये हो गई कि अगर हमें टीजीटी बनना है। अब बात आती है कि टीजीटी किस सब्जेक्ट का बनना है।
क्योंकि पीआरटी तो कॉमन होते हैं ना, कोई फर्स्ट को ले लेगा, सेकंड को, थर्ड को, एक ही बात है उनकी। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, एसएस का, मैथ्स का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा घूम गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बनना है इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत या पंजाबी या उर्दू, किसी भी लैंग्वेज का टीचर बनना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन में इनमें से वो सब्जेक्ट होना जरूरी है। जैसे आपको संस्कृत टीचर बनना है तो संस्कृत कहाँ होनी चाहिए, बीए में आपके पास होनी चाहिए। उर्दू टीचर बनना है तो उर्दू कहाँ होनी चाहिए, उर्दू आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। अगर आपको बनना है पंजाबी टीचर तो पंजाबी आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। फिर क्या करना है, फिर आपको करना है बीएड। अब जो बीएड करोगे ना, तो बीएड में 2 सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। वैसे तो काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, टीचिंग के बारे में हमें सिखाया जाता है, ओके। लेकिन उसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो टीचिंग सब्जेक्ट लेने होते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो। तो जैसे मैंने ले लिया, इंग्लिश ले लिया, एसएस ले लिया, तो इट मीन्स दैट मैं इंग्लिश और एसएस दोनों का टीचर बन सकता हूँ। क्लियर। तो अब क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश और हिंदी का टीचर बनना है, या हिंदी या संस्कृत का टीचर बनना है, तो आप क्या लोगे, आप या तो इंग्लिश हिंदी लोगे या हिंदी संस्कृत लोगे। यानी कि बीएड में भी वो सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। क्लियर। यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हो वो बीए में, बीएससी में, बीकॉम जो भी करे उसमें होना चाहिए। और फिर वही सब्जेक्ट आपको बीएड में भी चूज करने। बीएड में जब आप एडमिशन लेते हो ना, तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से टीचिंग सब्जेक्ट लोगे। तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है, जो टीचर बनना है, जिस लाइन में जाना है, तो वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज करते हैं। उसके बाद आप बीएड कर लेते हो, तब आपका वो टेट होता है, सी टेट या आपका एच टेट, यूपी टेट, वो करते हो। और उसके बाद आप जॉब की लाइन में लगोगे और वैकेंसी निकलेगी तो उसके लिए अप्लाई करोगे, ओके। अब बात आती है कि अगर आपको मैथ्स टीचर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। उसमें हम थोड़ा सा आगे से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं कहा कि 1-2 की बात नहीं किया, मैंने 11-12 की बात नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी होंगे, ठीक। जैसे आपको मैथ्स टीचर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन में मैथ लेना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन में मैथ्स कब लोगे, पार नैया आपकी कब होगी, तब होगी ना जब आपके पास 11th-12th में मैथ होगा और थोड़ी सी कमांड होगी, उसके ऊपर कमांड होगी, तभी तो आपकी बात बनेगी ना यहाँ पे। तो आपको 11th-12th में भी मैथ होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप मैथमेटिक्स के साथ करोगे, चाहे वो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप साइंस में मैथ के साथ जा रहे हो, यानी कि आप नॉन मेडिकल कर रहे हो, या कॉमर्स विद मैथ कर रहे हो, या आर्ट्स विद मैथ कर रहे हो। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स में जाते हैं, वो जियोग्राफी मैथ या फिर इको मैथ के साथ जाते हैं। आप कहीं पे भी मैथ रखिए, मैथ्स अगर आपके पास है तो वो होना चाहिए। फिर जब आप बीएड करोगे तो बीएड में जैसे आपने इंग्लिश मैथ ले लिया, 2 सब्जेक्ट लेने हैं आपको, तो मैथ्स के साथ आपको बीएड भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप मैथ्स के टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कि आपको टेट सी टेट तो करना ही है, लेकिन एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद मान लीजिए कि हमें बनना है साइंस टीचर, ओके। यहाँ पे कहानी सीधी सीधी चलेगी, कहानी अटकती है एसएसटी में, ओके, सोशल साइंस में। साइंस टीचर बनना तो सेम चीज़ रहेगी, आपको 11th-12th साइंस से करनी है, ठीक। मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बीएससी करोगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो भी आप जिस लाइन से बीएससी करोगे। फिर आपको बीएड जब आप करोगे तो बीएड में आपके पास साइंस, मैथ, ये सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, ओके। यानी कि 2 सब्जेक्ट लेने जो कि साइंस स्ट्रीम के होने चाहिए। तो उन 2 सब्जेक्ट के साथ आप क्या जाओगे, आप बीएड करोगे, ठीक। ये करने के बाद आप सी टेट या स्टेट या यूपी टेट, जो भी जिस स्टेट का दोगे वो दोगे और आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि साइंस टीचर बनना है, साइंस स्ट्रीम के साथ जाना है, बीएड भी साइंस से ही करनी पड़ेगी। 2 सब्जेक्ट, बाकी सेम होते हैं सबके, सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते हैं कि जिस सब्जेक्ट के साथ आप जाओगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एसएसटी टीचर बनना है तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से चूज करना होता है, बड़ी एक पेचीदा सा काम होता है आपके लिए। तो अगर आपको एसएसटी टीचर बनना है, क्या करना है, आपको सिंपल बीए करनी है। आप एमए कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप बीए कर लीजिए सिंपल। उसके बाद आपको बीएड करनी है। जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैंने एमएससी ज्योग्राफी की सबसे पहले, उसके बाद मैंने एमए हिस्ट्री की, एमए इंग्लिश की, कई सारी स्ट्रीम और भी आगे निकल के चला गया। वो अलग चीज़ है कि आप एडिशनल कितना ही करते हो, लेकिन अगर आपने बीए कर ली तो इट मीन्स दैट आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। बीए की फिर आपको बीएड करनी है। बीएड में क्या ध्यान रखना है कि आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, एक तो एसएस हो जाएगा आपका, वो लेना ज़रूरी है। दूसरा सब्जेक्ट आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, कोई भी ले सकते हो दूसरा सब्जेक्ट। यानी कि एक एसएस होना जरूरी है अगर आपको एसएस टीचर बनना है। हो गई यहाँ तक कहानी। उसके बाद क्या करना होगा, आपको टेट क्रैक करना है। सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो, स्टेट हो, जिस भी स्टेट के लिए जाना है वो टेट क्रैक करना है, आप एलिजिबल हो गए। अब इसमें कहानी यहाँ तक नहीं है कि अगर आपको एसएस टीचर बनना है तो 11th-12th से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें एसएस टीचर बनना है, ओके। क्योंकि आगे कंपटीशन का एग्जाम भी तो होगा ना,
टेट वगैरह करने के बाद जब वैकेंसी निकली तो कौन से सब्जेक्ट के साथ जाएं कि एसएस के हम अच्छे टीचर बन पाए। तो इसके लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं 11th-12th में या ग्रेजुएशन में, वो होते हैं ज्योग्राफी प्लस पोल साइंस। सबसे बेस्ट है ये ज्योग्राफी प्लस पोल साइंस। ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली लॉजिकल सब्जेक्ट होता है, साइंस के जैसा सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में। लेकिन बात यहाँ तक होती है कि अगर आपने जियो ले लिया, इट मीन्स दैट आप बाकी से 5% आगे रहने वाले हो। क्योंकि अगर आपने जियो ले लिया तो आपको एडवांटेज मिलेगा। जो भी आप जैसे आप अगर देते हो, कंपटीशन का एग्जाम देते हो, सीटेट वगैरह देते हो, तो वहाँ पे एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जियो के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। और जियो के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 50% वही कर पाते हैं जिसके पास ज्योग्राफी होती है। अगर आपको 6-7 7-8 मार्क्स भी एक डिफरेंस लीड ले लेते हो, वो लीड आपको जॉब दिलवा देगी। ओके, इसके साथ साथ ये भी होता है कि आपने जैसे यहाँ से सब्जेक्ट लिया, ज्योग्राफी प्लस पोल साइंस लिया, तो आपका एक चीज आपने नोट की होगी कि जो आपका टीचर है आपको 10th क्लास में 9th क्लास में सोशल साइंस टीच करता है, नोट कीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा कि अगर आपको एसएसटी बहुत अच्छी टीच करा है, वो कन्फर्मली 99% वो टीचर ज्योग्राफी से मास्टर डिग्री होगा। क्योंकि जिसके पास ज्योग्राफी होती है ना, उसकी हिस्ट्री भी स्ट्रांग होती है, उसकी पोल साइंस भी स्ट्रांग होती है, उसकी इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग होती है। क्योंकि जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होता है उसमें वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। आप अगर देखोगे कोई हिस्ट्री का टीचर है तो ज्योग्राफी अच्छा नहीं करवाता मिलेगा, या इको का टीचर है तो पोल साइंस में अटकता मिलेगा। लेकिन ज्योग्राफी से जिसने मास्टर डिग्री की है वो सारे सब्जेक्ट अच्छे से करवाता है क्योंकि उसके स्ट्रॉन्ग कमांड होती है। तो सोचिए कि अगर स्ट्रॉन्ग कमांड है, इट मीन्स दैट उसको जो भी आसानी से मिलती है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको ये नहीं जाना तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री। ओके, तीसरा ये कि अगर ये नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन ज्योग्राफी अगर नहीं है तो आप हिस्ट्री प्लस पोल साइंस के साथ भी जा सकते हो। क्लियर? यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, यूपीएससी के एग्जाम भी अगर देना ना तो यही कॉम्बिनेशन आर्ट्स के बेटर रहते हैं। ठीक, उसके बाद है फोर्थ, ज्योग्राफी इको के साथ भी जा सकते हो। और फिफ्थ है कि फिर आप इसमें से जैसे पोल साइंस, हिस्ट्री, इको, सोशलॉजी, इसमें से फिर कोई भी सब्जेक्ट दो ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अगर आपने सोशलॉजी वगैरह या ये सब्जेक्ट लिए तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी जब आप एग्जाम में जाओगे। अगर आप जियो वाले स्टूडेंट के साथ या जियो पोल साइंस वाले के साथ कंपटीशन करोगे तो थोड़े से पसीने आपको ज़्यादा आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन कॉम्बिनेशन के साथ जाने की कोशिश कीजिए। पहला नहीं मिलता दूसरे के साथ जाइए, दूसरा नहीं मिलता तो आप तीसरे के साथ जाइए, उसके बाद चौथे के साथ जा सकते हो। इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की आपके पास जियो अगर ले रहे हो तो इको की नीड नहीं है। और इको सेपरेट अगर आप ले रहे हो, इको प्लस सोशलॉजी ले रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, तो जनरली को लगता है कि नहीं आर्ट्स की तो सब्जेक्ट है, एसएस टीचर ही तो बनना है, बात बन जाएगी। लेकिन आगे चल के कहाँ प्रॉब्लम होती है, जैसे केवीएस हो गया आपका, जैसे जेएनवी हो गया, वहां पे अगर आपको एसएसटी टीचर बनना है तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके पास बीए में जो सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट हो। ठीक, कोई भी दो सब्जेक्ट हो आप बन सकते हो। लेकिन एक लाइन और लिखते हैं कि लेकिन एक सब्जेक्ट आपके पास बीए में कोई भी दो हो सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, या तो ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो। यानी कि यहां पर बात आ जाती है कि आपको जियो और हिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट, अगर आपको जेएनवी या फिर जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हो गई या केंद्रीय विद्यालय, वहां पे अगर आपको टीचर बनना है एसएसटी का, तो आपको इनमें से एक सब्जेक्ट को तो रखना ही पड़ेगा बीए में भी। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि आपने ये तो कर लिया, आप कहीं और तो बन सकते हो एसएसटी टीचर, लेकिन आप जेएनवी या केवीएस में नहीं बन पाओगे। तो वो हमें पहले से माइंड में रखना है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन वगैरह भी आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है। और ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आर्ट्स वाले रखेंगे ना, तो सिर्फ बात ये नहीं कि टीचिंग लाइन की, आप किसी भी लाइन में जाओगे तो आपको थोड़ा सा आगे रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको टीजीटी बनना है, जैसे पेट पीटीआई बनना है, आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, होम साइंस टीचर बनना है, तो क्या करना है, आपको उसी सब्जेक्ट के साथ बीए करनी है, वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप बीएड कर लीजिए उसी सब्जेक्ट के साथ, या फिर आप जैसे पीटीआई बनना है तो उसके लिए बीपीएड होती है, बीपीएड कर लीजिए। बीएड नहीं होती, बीपीएड होती है उनके अलग से। और होम साइंस वगैरह है तो आप बीएड करोगे, तो ये कर लिया, दैट्स ओके, वो सेम लाइन रहेगी आपकी। ठीक, तो ये बात हुई टीजीटी बनने के लिए। टीजीटी की अगर सैलरी की बात करें तो वो हम पहले ही कर चुके हैं कि उसकी सैलरी लगभग यही 50 के आसपास होती है। दिल्ली वगैरह में वो थोड़ी ज़्यादा होती है, 60 के आसपास होती है। और परसेंटेज आपकी यहाँ पे जितनी भी क्वालिफिकेशन है 50 हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जिनको आप स्कूल लेक्चरर के नाम से जानते हो। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं वो कौन सी क्लास लेते हैं, वो 9th से 12th क्लास के टीचर होते हैं। ओके,
जैसे ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे होते हैं ये 9 से 12th क्लास के टीचर। दिल्ली वगैरह की बात करें तो ये 11th क्लास के टीचर होते हैं, 11th और 12th को टीच करते हैं। कभी कभी वर्कलोड को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वर्कलोड को एक ठीक तरीके से मेंटेन करने के लिए ये होता है कि वो नीचे क्लासेस भी उनको दे दी जाती है। लेकिन दिल्ली में 11th-12th को टीच करते हैं, जबकि अदर स्टेट में 9 से 12th के टीचर होते हैं। ठीक, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है, जिस भी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट में आपको एमए करना है, या आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो एमएससी करना है। जैसे आपको फिजिक्स का टीचर बनना है तो फिजिक्स में एमएससी करनी है। आपको ज्योग्राफी टीचर बनना है तो आपको ज्योग्राफी में एमएससी करनी है। कुछ स्टेट में एमएससी होती है, कुछ में एमए होती है। ओके, यानी कि इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ। आपको अगर हिस्ट्री का टीचर बनना है तो हिस्ट्री में एमए करनी है। ओके, अगर आपको कॉमर्स का टीचर बनना है तो आपको एमकॉम करनी है। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि मास्टर डिग्री करनी है सबसे पहले तो ये जरूरी है। कितने परसेंट हो? 55% हो, काफ़ी है। 50 में भी हो जाता है, लेकिन हम 55 को मान के चलते हैं कि अगर कहीं पे भी किसी स्टेट में अगर परसेंटेज का कुछ हो। अदरवाइज अभी जो एट प्रेजेंट है 50% से मास्टर डिग्री हो, वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। क्लियर? उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको बीएड करनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हो वही सब्जेक्ट आपके पास बीए में होना चाहिए। पहले तो ये चलता था कि बीए में कोई भी सब्जेक्ट हो, एमए कर ली, बीएड कर ली, ठीक है चलेगा। अब ये हो गया कि आपके पास बीए में, बीएससी में, या फिर आप बीकॉम करके आए तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप मास्टर डिग्री कर रहे हो। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो। ये कर लिया, उसके बाद आप बीएड कर लीजिए। बीएड कर ली, बीएड में आपके टीचिंग सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट जिसके लिए आप जा रहे हो। जैसे आप एसएस इंग्लिश से टीचिंग सब्जेक्ट लोगे। अगर आपको आर्ट्स का टीचर बनना, आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो आपके पास बीएड में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट जो लेने। आपको हिंदी का टीचर बनना है, एमए हिंदी कर ली, लेकिन हिंदी आपके पास बीएड में होनी चाहिए। तो ये सब कुछ आपको करना है। यहाँ पे भी 50% मार्क्स आपके काफ़ी रहेंगे, इतने से कर लिया। उसके बाद आपको टेट करना है। जैसे टेट की बात करें तो दिल्ली में अगर टीचर लगना है, केवीएस में लगना है, अगर आपको जेएनयू में लगना है तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट टीचर लगते हैं, पीजीटी लगते हैं, उनके लिए टेट है ही नहीं। ठीक, जबकि अदर स्टेट में टेट का लेवल 3 होता है तो उनको टेट क्रैक करना है। अगर दिल्ली में है तो आपको टेट नहीं करना, आपको ये 2 चीज़ें करनी है। उसके बाद पोस्ट निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी। जब भी वैकेंसी निकली एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में आपको जितनी वैकेंसी उसमें आना है, मेरिट में आना है, मेरिट में आना, आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। सैलरी की अगर बात करें तो 70 के प्लस है। और सैलरी जैसे हर एक जॉब में तेज़ी से बढ़ती है। जब मान लीजिए कि 20 ईयर्स हो गए तो लगभग 1-1.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो सैलरी बहुत है यहाँ पर। ठीक, तो ये रहेगा अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है, चलिए इसी लाइन में हम पूरा ही कर लेते हैं कि प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या होता है। कि जनरली ज़्यादातर स्टेट में क्या होता है कि ये जो पोस्ट होती है ये प्रमोशन से भरी जाती है। प्रमोशन से क्या होता है, जैसे आपने पीजीटी बन गए, पीजीटी में से जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको फिर आगे आगे प्रमोट करते जाएंगे। वो पहले वाइस प्रिंसिपल बनेगा, वो प्रिंसिपल बनेगा, इस टाइप से होता है। दिल्ली में या कुछ स्टेट में ये होता है कि डायरेक्ट एग्जाम भी होता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्या कंडीशन होती है कि 5 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ में ये होता है कि पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट जॉब में चलेगी तो उसके बाद जब ये वैकेंसी निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी जरूरी है, बीएड होना जरूरी है, और उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, एग्जाम होगा, क्रैक किया और हो गया। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा। लेकिन मोस्टली स्टेट्स में प्रमोशन से ये पोस्टें भरी जाती है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। कॉलेज कैडर में अगर आपको टीचिंग लाइन में भी जाना है और कॉलेज में जाना है या यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर या एज ए कॉलेज कैडर लेक्चरर के तौर पे जाना है तो आपको मास्टर डिग्री करनी है, 55% से करनी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद या तो आप पीएचडी कीजिए या फिर आप नेट दीजिए। ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आप इनमें से एक को दीजिए, क्रैक कीजिए, आप इस लाइन में लग जाओगे। यहाँ पे जो सैलरी होती है वो लगभग ये मान के चलो कि 130K प्लस होती है, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। तो ये रहेगा आपका कॉलेज लेक्चरर बनने का रास्ता। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, होपफुली बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इससे पहले जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया था, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया कि अगर आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है, आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, यूपीएससी में जाना, आपको लॉ करनी है, एलएलबी करनी है, या आपको जैसे पीटीआई बनना है, अगर आपको पुलिस आर्मी वगैरह ज्वाइन करनी है, तो कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, किस स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शंस रहेंगे, वो सब कुछ डिस्कस किया। अगर आपने
ये वीडियो नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप 12th में हो तो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपके लिए काफ़ी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपके आगे चल के काम आएंगे। इन दोनों वीडियो में से जो भी वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वैसे काफ़ी सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, 2800 के आसपास पहुँचने वाला हूँ, लेकिन शायद उनमें से 10 वीडियो ही शायद होंगे जिसमें मैंने ये बात कही है कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कही है तो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।